हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन, सो टुडे वी विल कवर एक्सरसाइज 7.4। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.4 का वो कॉन्सेप्ट जिसमें इंटीग्रल रिड्यूसिबल थे, मतलब रिड्यूसिबल टू स्पेशल इंटीग्रल। तो आज हम लोग उसी के ऊपर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 10 to 25। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा रखे हैं। आप चाहे तो फिर नीचे लिंक से उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कैसे हम लोग करते हैं, नहीं तो इन क्वेश्चंस को करके भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। तो आपका 10 जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जब हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, आपको न्यूमिनेटर हमारा 1 है, तो हमें क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर हमने कंप्लीट किया, 2x का आधा 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद ये नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हमने यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा के ये फॉर्मूला लगा के ये कर दिया। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे आगे। तो ये 10 क्वेश्चन तो मैंने बहुत जल्दी में सॉल्व कर रखा है। 11 से हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो 11 है उसमें हमें दिया 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। न्यूमिनेटर मेरा 1 है, डिनोमिनेटर में b इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना होगा। सबसे पहला स्टेप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के लिए आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे 1/9 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9। दिस इज योर, जब आपने 9 को बाहर निकाल दिया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को। अब इसके बाद आपका b अगर आप देखोगे तो b आपका है 6/9, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 6/9 को इसे रिड्यूस करके लिख देता हूं 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 से कटेगा तो 2x अपॉन 3 प्लस 5/9। अब मुझे इसे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना है, तो b आपका है 2/3। तो अगर आप b/2 की बात करोगे, b/2 क्या होगा, इसका आधा, मतलब 1/2 इंटू 2/3, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो मैंने यहाँ पे 1/3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1/9 बाहर रहा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 स्क्वायर, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5/9। आई होप ये स्टेप क्लियर है। ये जैसे स्टेप किया उसके बाद आपने देखा b का साइन पॉजिटिव है, तो ये आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसा हम लोग हमेशा बनाते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे जब कॉन्सेप्ट किया था, dx अपॉन, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इस पूरे को मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, माइनस 1/9 प्लस 5/9। ये आपका माइनस 1/9 प्लस 5/9 विच विल बी 4/9। तो यहां पे मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 को मैं लिख सकता हूं प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये आपका फिर से स्पेशल इंटीग्रल में ये रिड्यूस हो गया, जिसका फॉर्मूला बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा के इसे कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो चलो इस फॉर्मूला को लगा के और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आपका x की जगह यहां पे आएगा x प्लस 1/3 और a की जगह आएगा 2/3। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, अगर आप इसे t भी लोगे, x प्लस 1/3 को t भी लेते हो तो dx dt के बराबर होगा। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट है। आपने सीधे फॉर्मूला बना रखा है और x कोएफिशिएंट जब भी 1 बनाते हैं जिससे कि हम डायरेक्टली यूज कर सके फॉर्मूले को। तो 1/9 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसे ऊपर ले गए 3/2, तो 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2। ये 3 जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों 3 कट जाएंगे आपके, ये वाला और ये वाला। तो 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। सिंप्लीफाई लास्ट स्टेप, तो आपका i आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2
plus c. This is your I. So this is your question 11. नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 12. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12 पे. तब 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेट dx अपॉन रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर. तो एज यूजुअल न्यूमिनेटर मेरा 1 है, तो हमारे को नीचे का ही यूज करना है और इसे रिड्यूस करना है टू रिड्यूसिबल फॉर्म. तो सबसे पहले होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा. अब देखो ये रूट में है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रूट के अंदर ही नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया. तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7. ठीक है. अब इसके बाद b हमारा 6 है, b का आधा होगा 3, तो मैंने 3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर. यहां पे मैं माइनस 3 स्क्वायर की जगह माइनस 9 लिख देता हूं और ये माइनस 7. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले. तो ये आपका होगा माइनस, इधर क्या बनेगा ये देखिए, ये तीनों फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर सीधे लिखा मैंने इधर. और यहां पे आएगा आपका माइनस 16. माइनस 16 को मैं लिख सकता हूं माइनस 4 स्क्वायर. अब ये माइनस को अंदर ले जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला लगाने से पहले अंदर फॉर्म स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म लानी होगी. तो रूट में आएगा a स्क्वायर, मतलब ये देखो ये माइनस जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो मेरा आ गया रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब ये मेरी आइडेंटिटी बनी रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर आप रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखें तो डेट इज साइन इनवर्स x बाई ए. साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी कंपेयर कर लीजिए करनी है तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. तो अब इस आइडेंटिटी को लगा के हमें यहाँ पे x की जगह a की जगह है मेरा 4 और x की जगह है मेरा x प्लस 3. ठीक है. तो यहां पे लगाया मैंने. तो साइन इनवर्स i इज इक्वल टू, आई हम लोग इंटीग्रल के लिए लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी. दिस इज योर i. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 13. तो क्वेश्चन 13 आपको दिया हुआ है dx अपॉन, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले x माइनस 1 x माइनस 2 को. तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x विल बी माइनस 3x प्लस 2. तो अब ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन जाता है जैसा अभी तक हम लोग कर रहे हैं. हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रल को रिड्यूस करना है टू फॉर्म स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म, मतलब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 का आधा होता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 2. dx अपॉन रूट के अंदर आपने डाला, देखो इसे पूरे को डालेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. क्योंकि b का कोफिशिएंट यहां पे नेगेटिव था तो हमारा यहां पे x माइनस a का होल स्क्वायर बना. तो x की जगह ये 3/2, बीच का बाय डिफॉल्ट माइनस साइन. तो दिस इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2. इधर एलसीएम लेंगे, 4 टू द 8 माइनस 9 प्लस 8 विल बी माइनस 1. तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 4 विच विल बी 1/2 का होल स्क्वायर. माइनस 9 प्लस 8 विल बी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. अब ये आपका बन गया आइडेंटिटी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज रूट लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अब इस आइडेंटिटी को हम लोग लगा देते हैं यहां पे dx अपॉन रूट तो ये यहां पे मैंने किया x की जगह हुआ आपका
x माइनस 3/2 और a की जगह हुआ मेरा 1/2। तो अब मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू लॉग x माइनस 3/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, चाहे आप ये वाला पार्ट लिखो या आप जिससे ये लेके आए हो विच इज दिस वन, आप इसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहां पे मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। क्योंकि इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां पे लिख दिया प्लस सी। सो दिस इज योर 13th क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होंगे। नॉर्मल फॉर्मूले हैं, बस लगा रहे हैं हम लोग, ये इंटीग्रल में रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचने का है। नेक्स्ट है 14th। सेम तरीका आपको अभी आपने 12th किया, सेम लॉजिक में 14th है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब उसके बाद b क्या, b है यहाँ पे 3 का आधा होगा 3/2, तो इट विल बी dx अपॉन रूट माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8। इसे आपने कह दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर x माइनस 9/4 माइनस 8। ये हुआ माइनस 9/4 माइनस 8। तो ये आपका आएगा, चेक कर लो एक बार, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, 3/2 का आधा, 3 का आधा 3/2 ये किया, तो आपका आ गया माइनस 9/4 माइनस 8। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, dx अपॉन रूट में माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसे आपने कहा 8 4 32, 32 और 9 किया माइनस 41/4 आया। तो अब इसे मैं 41/4 को लिख सकता हूं ए स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर की फॉर्म लानी है। तो ये तो एज इट इज हुआ, इसे मैंने लिख दिया माइनस रूट 41/2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर गया तो इधर माइनस इधर प्लस, ये होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपका ए हुआ रूट 41/2 और x हुआ आपका x माइनस 3/2। सो दिस विल बी i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये हमने एक चीज गलत कर दी है, रूट इधर नहीं है, खाली इधर है, रूट 41/2 है। तो x माइनस 3/2 अपॉन ए की जगह आ गया रूट 41/2 प्लस सी। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस सी। योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो आई होप ये सारे क्लियर है, हमने 10 से लेके 14 तक कर लिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 15th पे। 15th भी सेम है, बस इसमें क्या है, नंबर की जगह आपको ए और बी दे दिया। तो पहले अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो ये कैसे आया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी।
माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स में से माइनस माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए प्लस बी। अब हम लोग को वही लगाना होगा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। अब इधर एक्स का कोफिशिएंट है ए प्लस बी का आधा होगा ए प्लस बी अपॉन 2। तो मैंने यहां पे प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर हम इसे देखें तो अब हमारे को ये वाला जो पार्ट है ये तो पता है क्या होगा, x माइनस, क्योंकि माइनस है तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन रूट में ही x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया ये आपका ये वाला पार्ट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इधर मैंने कहा माइनस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 प्लस ए बी आएगा। आगे चलते हैं। बेटा देखो सिंप्लीफाई तो करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये नंबर नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमारा। तो ये आपका आ गया x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसे खोलेंगे तो ये प्लस अंदर रख दिया, इधर लिख दिया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab अपॉन 2 अपॉन 4। क्योंकि ये माइनस अंदर गया तो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 4ab हो गया एलसीएम लेके। dx अपॉन रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इधर से मैं माइनस, देखो ये अब माइनस जो है कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता आपका माइनस 2ab प्लस 4ab, क्या होता है प्लस 2ab, इसकी जगह बच गया माइनस 2ab अपॉन 4। तो अब ये अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों क्या हुआ फॉर्मूले में चेंज हो गए, dx अपॉन रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका हुआ x, ये पूरा का पूरा हुआ a। तो दिस इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आपकी आइडेंटिटी लगेगी। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग लिख लेते हैं लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आइडेंटिटी होती है। चेक कर लेते हैं एक बार, रूट एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो चलो अब इसे आइडेंटिटी को लगा के क्वेश्चन को करते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ देखो, x जो है वो मेरा हुआ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 और a की जगह है a माइनस बी अपॉन 2। तो अब इसे मैंने लगाया यहाँ पे तो इट विल बी लॉग x की जगह है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जैसे बताया, ये पूरा करने की जगह आप सीधे ये क्वेश्चन लिख सकते हो, ये जो है जिस आप सीधे लिख सकते हो इधर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस सी, कॉन्स्टेंट आ गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट 4x प्लस 1 dx अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे और ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ा फर्क है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है डेट इज नॉट इक्वल टू 1।
मतलब आपका न्यूमरेटर में 4x+1 दिया है जो मुझे हटाना होगा। अब हमने जो मेथड सीखा था वो था कि 4x+1 जो न्यूमरेटर होता है इट इज इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट b। अगर मैं इधर से निकालूं तो ये 4x+1 विल बी इक्वल टू a इंटू 4x+1 प्लस बी। पर जब मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं मेरा ये डेरिवेटिव और ये बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो ये डेरिवेटिव ऊपर, तो हमें ये चीज इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज करने की, क्योंकि a और b में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मैंने सीधे क्या किया, मैंने कहा पुट 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। जब आपने ये किया तो आपका यहां से सीधे जो है 4x 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने जब ये डेरिवेटिव किया यहां पे रिप्लेस किया ऊपर की साइड dt और नीचे आ जाएगा √t। तो अब ये मेरा सीधे बन जाएगा dt अपॉन √t, जिसकी इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू t की पावर -1/2 dt। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c विच विल बी इक्वल टू 2√t। तो i मेरा आ गया 2√t प्लस c, या मैंने i√t की जगह डाल दिया वापस 2x² प्लस x माइनस 3। हमारा i विल बी इक्वल टू 2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में मुझे दिया हुआ है इंटीग्रेट x+2 dx अपॉन √x² माइनस 1। अब अगर मैं देखूं इसमें नीचे वाला जो है वो तो x² माइनस a² की फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन में अलग क्या है, ये न्यूमरेटर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे यहाँ पे ये ऐसे सेपरेट करके दिख रहा है कि अगर मैं x² माइनस 1 को t डालता हूं तो ये 2x मतलब ये वाला डेरिवेटिव है देखो, तो मैंने इसमें इसे इस तरह से सेपरेट कर दिया। अब आप लोग कहोगे हमने वो वाला मेथड क्यों नहीं लगाया रिड्यूसिबल वाला, देखो वो भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को उसी के बिना कर सकते हैं, मतलब अगर मैं x² माइनस 1 को a d/dx ऑफ दिस डालूं प्लस b करूं तो भी अगर बात वही है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जितना सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं देख के वो कर लिया। क्योंकि अब अगर आप देखोगे ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपकी स्पेशल इंटीग्रल वाली, क्योंकि ये x² माइनस a² है और ऊपर कांस्टेंट है। इसमें अगर मैं इसे t डालूंगा तो ये मेरे को ऊपर dt दिख रहा है। तो ये मैंने क्या किया, अब i1 i2 लेके इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ले लिया i1, इसे ले लिया i2। सो i1 इज इक्वल टू x dx अपॉन √x² माइनस 1, पुट x² माइनस 1 को t डाला तो आपका 2x dx विल बी इक्वल टू dt। आपका 2x dx क्या होगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आपने यहां से x dx जो है वो dt अपॉन 2 कर लिया। अब यहां पे हमने क्या किया, i1 इज इक्वल टू dt अपॉन √t 1/2, या फिर यहीं से हमने लिख दिया i1 इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज √t का इंटीग्रेशन होगा 2√t प्लस c1, ये कट गया। तो आपकी t की वैल्यू है x² माइनस 1, तो यहां पे मेरा आ गया i1 इज इक्वल टू रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस c। दिस इज i1। अब चलते हैं i2 पे। i2 जो है वो आपको दिया हुआ है 2dx अपॉन √x² माइनस 1। टू बाहर लिख दिया, dx अपॉन √x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा आपका x² माइनस a² रूट के अंदर,
जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला लगेगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम लोग इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। चाहे तो लिख लीजिए dx अपॉन रूट log यहां पे तो x जो है वो x ही है और a आपका 1 है, तो I2 आ जाएगा आपका 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। तो अब मैंने यहाँ पे I इज इक्वल टू हमारा I1 प्लस I2 था, तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की जगह मैंने डाला आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अगले में मैंने डाला log x प्लस 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2 दो कांस्टेंट आएंगे, उसकी जगह मैंने C लिख दिया। तो दिस इज योर इक्वल्स टू I। ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है, सब चीजें प्रॉपरली हो गई हैं। चलो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। तो क्वेश्चन 18 में मुझे दिया हुआ है 5x माइनस 2 dx अपॉन, इसे रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर देखा, अगर इसका मैं डेरिवेटिव देखूं विच इज 6x प्लस 2, तो ऊपर डेरिवेटिव तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली डाल के तो कर नहीं सकते। अगर मैं सेपरेट करूं तो भी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव का आसपास भी यहां पे कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मुझे अब इसे प्रॉपर मेथड से रिड्यूस करना पड़ेगा बाय सेपरेटिंग फाइंडिंग ए एंड बी, और जो हमने मेथड अभी सीखा है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमिनेटर को रिड्यूस करते हैं। तो मैंने किया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मैंने यहां पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी। अब इसे डिफरेंशिएट किया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए, यहां पे आ गया 6x प्लस 2 प्लस बी। इसे सेपरेट किया तो दिस विल बी 6ax प्लस 2a प्लस बी। अब हम लोग जैसे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 5x जो है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 6a, तो एक तो मैं लिख सकता हूं 6a इज इक्वल टू 5। कंपेयरिंग कोफिशिएंट 6a मेरा आया 5 के बराबर और माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये दो चीजें आ गई। तो यहां से मेरा a सीधे निकल जाएगा 5/6, यहां पे मैंने डाला माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस बी, ये कटा तो b मेरा आएगा -2 -5/3 विच विल बी इक्वल टू एलसीएम लेके -6 -5 विल बी -11/3। तो ये हो गया आपका a और b। जैसे ही मेरा a और b आया तो इसका मतलब मेरा जो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर जो है 5x माइनस 2, उसकी जगह में ये पार्ट में a और b डाल सकता हूं। ठीक है, तो अब a क्या है 5/6, तो मैंने क्या किया क्वेश्चन को वापस ब्रेक किया, तो ये आएगा 5/6 इंटू 6x प्लस 2 माइनस बी में, प्लस बी की जगह माइनस बी, -11/3 अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्वेश्चन जैसे ही ये किया, इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। कैसे होता है देखो, हमारा पर्पस क्या होता है कि जो पहला वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है, और अगले वाले पार्ट में एक कांस्टेंट आ गया, मतलब न्यूमिनेटर हट गया, तो अब मेरा ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। एक पार्ट मैंने लिखा I इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2
dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, तो अब मैंने क्या किया, एक को ले लिया I1 और दूसरे को I2। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में इससे लंबे क्वेश्चन एक मेथड और आता है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ये तो ये दीज आर वेरी लेंदी। अब आपने पहले I1 को किया, सो I1 विल बी इक्वल टू 5/6 6x प्लस 2 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले आपने किया पुट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यहां से आप कहोगे 6x प्लस 2 dx विल बी इक्वल टू dt। तब आपका ये क्या हुआ, रिप्लेस हो जाएगा। तो I1 विल बी इक्वल टू 5/6। अच्छा, 5/6 लेने की भी जरूरत नहीं है, आप I1 ले लो खाली, ये तुम बाद में ले लेंगे। I1 खाली इतना ही ले लो। तो अब मैंने यहां पे कहा दिस विल बी dt अपॉन t। सो I1 मेरा आ गया ln t प्लस c, या log t लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो log नेचुरल log ही माना जाता है। तो I1 विल बी इक्वल टू log 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। दिस इज योर I1। अब हमें निकालना है I2। I2 दिया हुआ है dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब I2 लेते हैं, dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाना है। कोफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे x² के, तो 1/3 बाहर लिया, अंदर आया dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, ये बहुत बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको क्लियर भी होगा। देखो 1/3 dx अपॉन x², 2/3x, 2/3 का आधा होगा आपका 1/3, तो 1/3 के स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस लास्ट में 1/3 लिख दिया। y2 इज इक्वल टू 1/3 dx अपॉन, अब इस वाले को आपने बनाया तो दिस विल बी x प्लस a का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। I2 will be equal to 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 लिया तो 1 प्लस 3, तो ये आपका आएगा 2/9 माइनस 1 प्लस 3, तो आपका आ जाएगा 2/9। तो I2 विल बी इक्वल टू 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं लगाऊंगा x² प्लस a² की आइडेंटिटी, विच इज dx अपॉन x² प्लस a² विल बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो अगर आप देखोगे यहां पे आपका x जो है डेट इज इक्वल टू x प्लस 1/3 और a क्या है आपका √2/3। तो यहां पे मैंने क्या किया, I2 इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 1/a, 1/a मतलब 1/√2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस C2। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 इंटू 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 3 एलसीएम लिया अपॉन √2/3 प्लस C2। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, और यहां पे ये 3 से 3 कटेगा, तो मेरा I2 सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स
3x प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस C2। तो अब इधर से I विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में देखते क्या था, I विल बी इक्वल टू 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। इधर आपने क्या किया, I1 की जगह मैंने डाल दिया log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटू 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 और प्लस C1 प्लस C2 की जगह लिख दिया C। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरह से पूरा सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपको न्यूमरेटर को ऐसे रिड्यूस करना होता है, दीज आर लेंदी। तो अभी आगे कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे लेकिन मेथड सेम है। तो इसमें क्या है, आपको मेथड पता है बस, लेकिन आपको कैलकुलेशन वाइज बहुत ध्यान से करना होगा, कहीं पे फॉर्मूले याद रखने होंगे। अब चलते क्वेश्चन 19 पे। तो 19 मुझे दिया हुआ है 6x प्लस 7 dx अपॉन, नीचे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि क्वाड्रेटिक तो चाहिए ही मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज होके हो जाएगा 6x प्लस 7 dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब आपने यहां पे क्या किया, आपने लगाया सेम 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ न्यू डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। सॉल्व करेंगे इसे तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, यहां पे आपने किया 2x माइनस 9 प्लस b 2ax माइनस 9a प्लस b। अब कंपेयर किया फिर से हमने, कंपेयर कोफिशिएंट। तो यहां से मैंने कहा 6 इज इक्वल टू 2a और 7 इज इक्वल टू माइनस 9a प्लस b। तो यहां से मेरा जो a है डेट विल बी इक्वल टू 3, इधर मैंने डाला माइनस 9 इंटू 3 प्लस b। तो 7 विल बी इक्वल टू माइनस 27 प्लस b, या b मेरा आ जाएगा 7 प्लस 27 विच इज 34। तो a और b मेरे सॉल्व हो गए। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में था ये 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। डिफरेंशिएट किया तो a 2x माइनस 9 प्लस 20 का 0 होगा प्लस b। कंपेयर किया 2ax माइनस 9a प्लस b, कंपेयर करके 6 इज इक्वल टू 2a तो a तो आ गया 3, 7 इज इक्वल टू माइनस 9a प्लस b, a की वैल्यू डाली 27 हो गया, ये माइनस 9 इंटू 3 इधर गया तो b आपका 34 आ जाएगा। इसका मतलब अब मेरा ये जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस होके हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही अलग अलग कर लेते हैं पहले। सो आई विल बी इक्वल टू 3 2x माइनस 9 dx अपॉन डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट अलग करना तो समझ गए होगे, ये आपका a वाला पार्ट और ये b, जो हमने दो ब्रेक किए थे a इंटू डी बाई डी एक्स वो एक पार्ट और ये कांस्टेंट वाला एक। और देख के भी दिख रहा होगा आपको इसका डेरिवेटिव एक जगह आ जाएगा और एक जगह ये कांस्टेंट 34 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब सेम दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ I1। सो I1 इज गिवन एज
2x माइनस 9 dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो देखो तरीका वही है, पुट, आपको ऊपर डेरिवेटिव दिख जाएगा पहले वाले पार्ट में, हमेशा दिखेगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो जो फर्स्ट पार्ट आप सेपरेट कर रहे हो लिनियर और क्वाड्रेटिक वाला, उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखेगा, क्योंकि वही ए डी बाई डी एक्स वाला पार्ट आप सेपरेट कर रहे हो, यही पर्पस है इस क्वेश्चन का। तो ए दिस आपने डाला टी, तो आपका 2x माइनस 9 dx विल बी इक्वल टू डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके। तो I1 विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन रूट टी। देखो रूट टी को ऊपर ले जाओगे, टी की पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेट करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसकी इंटीग्रेशन, I1 विल बी इक्वल टू 2 रूट टी प्लस सी, या आपका I1 आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। यह आपका आ गया I1 की वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं I2 पे। I2 है आपका dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब मुझे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला पार्ट तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो उसमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने सीधे b आपका दिया हुआ है 9, 9 का आता होगा 9/2, तो आपने यहां पे कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, 9 का आधा 9/2 के होल स्क्वायर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 20। So I2 will be equal to dx अपॉन रूट में आपका यहां पे आ जाएगा, देखो इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20। सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब ये कैलकुलेशन ही है हमारी, dx विल बी अपॉन रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 81 एलसीएम लेंगे, 420 इंटू 4 होगा 80, माइनस 81 प्लस 80 विल बी माइनस 1/4, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया इधर। अब आपको लगाना है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है। यहां पे x क्या होगा आपका, x माइनस 9/2 और a की वैल्यू होगी 1/2। तो चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पे। तो I2 विल बी इक्वल टू लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने खोला किसको है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, ये मैंने डायरेक्टली इधर लिख दिया, क्योंकि इसी को ओपन करके ये पूरा आ रहा है। तो इस पूरे की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह ये लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो दिस इज योर I2। अब हम लोगों को I निकालना है, I इज इक्वल टू 3I1 प्लस 34I2। So I comes out to be 3I1 plus 34I2. So I will be equal to 3 into 2। I1 की वैल्यू हुई आपकी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34I2। I2 में मैं डालूंगा लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x plus 20। So your answer will be equal to, I will be equal to 6 root x square minus 9x plus 20 plus 34 log x minus 9/2 plus root x square minus 9x plus 20 plus c।
यहाँ पे मैंने नहीं डाला तो ये +c2 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट डाल देना चाहिए साथ में। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 19। सो आई होप ये क्लियर है। फिर से वही लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन मेथड सेम है। रिड्यूसिबल में एक पार्ट आपका डेरिवेटिव वाला आ जाता है और दूसरे पार्ट में आपके सम स्पेशल इंटीग्रल लगते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 पे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में आपको दिया हुआ है x+2 dx अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें भी b इज नॉट इक्वल टू 0, न्यूमिरेटर भी दिया हुआ है, डेरिवेटिव डालूंगा तो 2x माइनस 4, उससे भी कुछ नहीं बन रहा, तो मेथड वही लगेगा। सबसे पहले आपने कहा x+2 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। x+2 इज इक्वल टू a, इधर आपने कहा 4 माइनस 2x प्लस b। 4a माइनस 2ax प्लस b, या इसे रीअरेंज कर देते हैं, पहले x लिख देते हैं, तो माइनस 2ax प्लस 4a प्लस b। जब ये किया उसके बाद आपने किया कंपेयर, तो आपका x का यहां पे कोफिशिएंट है 1, यहां पे x का कोफिशिएंट है 1 और इधर कोफिशिएंट है -2x में -2a, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -2a एंड 2 इज इक्वल टू 4a प्लस b। ये आपका हो गया। तो यहां से आपके a की वैल्यू आ जाएगी -1/2, 2 इज इक्वल टू 4, -1/2 प्लस b, ये काटा विल बी -2, उधर ले गए तो b विल बी इक्वल टू 4। तो आपकी a और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1/2 और 4। अब इसे पुट करते हैं क्वेश्चन में और आगे रिड्यूस करते हैं। सो अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका i विल बी इक्वल टू, a की जगह आएगा -1/2, तो -1/2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x प्लस 4, -1/2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x प्लस 4, ये पूरा आपका इंटीग्रेशन में है dx, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा जो आपका डिनोमिनेटर था विच इज 4x माइनस स्क्वायर, रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, इसका डेरिवेटिव देखो इस पार्ट में आ गया, इसे सेपरेट किया तो फिर से वही मेथड सेम, i विल बी इक्वल टू -1/2 बाहर 4 माइनस 2x dx। अब तो देखो ये सेम चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक आप बोर भी हो गए होगे कर करके, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। चलो अब हम लोग इसमें i1 i2 लेके क्वेश्चन को सिंपली, दिस इज i1 एंड दिस इज i2। तो पहला मैंने लिया i1 इस सामने दिख रहा है मुझे 4 माइनस 2x dx अपॉन रूट, देखो ये तो कह के भी आंसर कर सकते हैं, हमें पता है 2√t करके 2 रूट आएगा, लेकिन एक बार दिखा देते हैं कि क्या होगा, क्योंकि सेम चीज है। पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 4 माइनस 2x। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूशन में ना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता, क्योंकि हमें पता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, कुछ नहीं करना, सीधे dt अपॉन रूट टी, देयरफॉर i1 विल बी इक्वल टू 2√t प्लस c1, सीधा आ गया। और रूट टी की वैल्यू क्या डाली, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सो i1 इज इक्वल टू 2√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, दिस इज योर i1। नेक्स्ट मूव टू i2। अब i2 अगर मैंने देखा, i2 में क्या आपका dx अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगेगा, न्यूमरेटर का पार्ट 1 है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनेगा, यहाँ पे क्या है -1 है, तो हम लोग जैसे करते थे हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया से माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहां पे लगाने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना दिया, 4 का आधा होगा 2, तो I2 विल बी इक्वल टू dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्या आएगा आपका? सो I2 विल बी इक्वल टू dx अपॉन रूट में माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को एज इट इज रहने देते क्योंकि चेंज तो स्क्वायर में ही रखना है हमारे को, तो माइनस 2 स्क्वायर। अब ये माइनस से ये इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इवेंचुअली आ जाएगा I2 इज इक्वल टू dx अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपकी आइडेंटिटी बनती है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज आई थिंक अब तो याद हो गया होगी आपको, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हम लोग यही आइडेंटिटी इधर लगा देते, a की वैल्यू आपको है 2 और x की जगह है x माइनस 2। सो I2 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस C2। दिस इज योर I2। तो अब हमारे को इसे आंसर में डालना है। सो I इज इक्वल टू माइनस 1/2 I1 प्लस 4 I2। अब जैसे ही मैं इधर I1 की वैल्यू डालूंगा तो आपको ध्यान होगा ये आपका 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी लिख दिया। ये 2 से 2 कट गया तो आपका I आ जाएगा माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन 20 इन शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल। ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया। यहां तक क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 21। अब क्वेश्चन 21 भी सेम पैटर्न पे ही है, तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है x प्लस 2, न्यूमिनेटर में dx अपॉन नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेम मेथड लगेगा। सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू a t बाई डी एक्स ऑफ प्लस b, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, यहां पे मैंने कहा 2x प्लस 2 प्लस b, 2ax प्लस 2a प्लस b, कंपेयर कोफिशिएंट। तो आपका यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 2a। पहला में आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2a और आपका 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ किया तो 2 वाला आपका इस पूरे के बराबर होगा, यहाँ पे 2a जो है 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका a जो है डेट विल बी इक्वल टू 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस b, ये कट गया तो b आपका आ जाएगा 1। a आपका 1/2 है, b आपका 1 है। अब आपने इसे यहाँ पे डाल दिया, तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन में a की जगह आपने डाला 1/2 2x प्लस 2 प्लस b विल बी इक्वल टू 1। इस पूरे को dx अपॉन रूट में मैंने डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सेपरेट करते हैं अब हम लोग इसे।
तो आई विल बी इक्वल टू 1/2 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस dx अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस 3। अब आपने सेम यहां पे कह दिया I1 और यहां पे हुआ I2। तो पहले I1 लेते हैं, 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 पुट x² प्लस 2x प्लस 3 को मैंने डाला t, आपका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2 dx विल बी इक्वल टू dt। यहाँ पे आपका I1 विल बी इक्वल टू dt अपॉन रूट टी। फिर से मैंने I1 को इंटीग्रेट करके सीधे लिख दिया 2√t प्लस C1। t की वैल्यू डाल दी मैंने सेम x² प्लस 2x प्लस 3। तो I1 विल बी इक्वल टू 2√x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1। ये आपका I1 आ गया। अब चलते हैं I2 पे, dx अपॉन रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 3, दिस इज I2। अब इसमें क्या लगेगा, आपका सेम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगेगा। तो x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो सीधे हम लोगों को 2x मतलब b का कोफिशिएंट 2 उसके आधा विच इज 1, उससे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले तो करना उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पे रूट x² प्लस 2x प्लस 1² माइनस 1² प्लस 3 आ गया। dx अपॉन रूट ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 3 विल बी 2, जैसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। दिस इज योर √x² प्लस a²। इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, log x प्लस √x² प्लस a²। तो सीधे मैंने यहाँ पे लगा दी I2 इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a² में वापस आ गया मेरा x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। दिस इज योर I2। तब I क्या है, I इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस I2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस I2। यहां पे वैल्यू डालते हैं, I1 की जगह डालेंगे दिस वन। तो I विल बी इक्वल टू 1/2 2√x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस I2 की जगह डालेंगे ये पूरा log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये कट गया आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा I विल बी इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 को भी स्टार्ट करते हैं सेम x प्लस 3 dx अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5। सेम मेथड लगेगा, सेम पैटर्न लगेगा, बस a और b की वैल्यू अलग आएंगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5 प्लस b।
आपका ये हुआ x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस विल बी एक्स स्क्वायर का 2x माइनस टू प्लस बी, x प्लस थ्री विल बी इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस बी। अब यहां से आपने लिया तो आपका कंपेयर करेंगे तो x कोएफिशिएंट 1 और यहां पे 2a, तो a आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 2a एंड 3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b। तो a आपका आ जाएगा 1/2 और यहां पे a की वैल्यू को डालोगे, इधर डाल दिया हमने, तो माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b, ये कटा तो b मेरा आ जाएगा 3 प्लस 1 4। तो दिस इज योर a एंड b। अब आपने यहां पे डाल दिया, सो 1/2 और आपने यहां पे डाला ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस 4 dx अपॉन अपॉन नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब आपने इसे सेपरेट किया, यहां पे 1/2 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये हुआ आपका dx प्लस 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब सेम लॉजिक से फिर से मैंने लगाया I1 एंड I2। तो पहले I1 ले लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t डाला, आपका डेरिवेटिव हुआ 2x माइनस 2 dx विल बी इक्वल टू dt। यहां पे आपने इसकी जगह डाल दिया dt अपॉन t। दिस इज योर I1। तो I1 आपका सीधे आ जाएगा log t प्लस c1, t की जगह मैं डाल दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सो I1 इज इक्वल टू log ये आपका I1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर कट। देखो अब दो तरह होते हैं, या तो अगर यहाँ पे सीधे टी है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो लॉग टी आता है। अगर यहाँ पे रूट होता है तो टू रूट टी आता है। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि या तो रूट होगा, आपके फॉर्मूले क्या होते हैं, या तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उन सब में यहाँ पे रूट टी आएगा, तो वो टू रूट टी हो जाता है। और अगर रूट नहीं है तो वो लॉग टी हो जाएगा। यही दो ऑप्शन होती है I1 के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव में ये मैं बता रहा हूँ स्पेशल इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, अब I2 में करते हैं dx अपॉन, इसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करेंगे। तो I2 विल बी इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 का आधा 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, और ये माइनस 5। I2 विल बी इक्वल टू dx अपॉन, इस पूरे को मैंने लिख दिया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 विच इज माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो अब ये आपका I2 आ गया। तो अगर ये I2 हुआ तो आपने कहा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यही फॉर्मूला होता है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे मेरा x क्या है, x माइनस 1, और a आपका होगा रूट 6। तो चलो लगाते हैं अब। सो I2 विल बी इक्वल टू 1/2 रूट 6 लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस C2। ये आपका हो गया। अब देखो इसके अलावा कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब सीधे मैंने कहा I इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 4 I2।
I इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 4 I2। तो यहां पे मैंने डाला I इज इक्वल टू 1/2। I1 की जगह आपका आ जाएगा लॉग x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4/2√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। इधर आपने ये सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 2/√6। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली I विल बी इक्वल टू 1/2 लॉग x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। सो हमारे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बचे 23, 24 और 25। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5x प्लस 3 dx लगा देते हैं अपॉन रूट x² प्लस 4x प्लस 10। अब तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। सेम मेथड लगाना है, क्वेश्चन में सारी पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस खाली a और b की वैल्यू अलग आएगी। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस b a। इधर आपने कहा 2x प्लस 4 प्लस b। तो यहां से आपने कहा दिस विल बी 5x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका यहां से x का कोविशेंट है 5, यहां से 2a, तो आप लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 2a एंड 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b। तो यहां से आपका a जो है वो आ जाएगा आपका 5/2। 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2 प्लस b, ये काटा आपने तो 3 इज इक्वल टू 10 प्लस b। तो b मेरा आ जाता है -7। तो a और b की वैल्यू आ गई 5/2 और -7। चाहे तो चेक कर सकते हैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, 2ax प्लस 4a प्लस b। कंपेयर करेंगे तो a बिल्कुल सही है, 5/2 आएगा, और 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b, 4 5/2 10, तो ये आ जाएगा आपका -7। अब आपने यहां पे वैल्यू डाल दी। I इज इक्वल टू a की जगह आपने डाला 5/2 2x प्लस 4, b की जगह आपने डाला -7 dx अपॉन रूट में डाला आपने x² प्लस 4x प्लस 10। I will be equal to 5/2 2x प्लस 4 dx अपॉन रूट में x² प्लस 4x प्लस 10, और यहां पे आपने कहा -7 dx अपॉन रूट x² प्लस 4x प्लस 10। तो अब आपने यहां पे फिर से वही I1 I2 लिया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो योर I1 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4 dx अपॉन रूट में x² प्लस 4x प्लस 10। सेम लॉजिक से पुट x² प्लस 4x प्लस 10 को आपने डाला t, डेरिवेटिव हुआ 2x प्लस 4 dx विल बी इक्वल टू dt। यहाँ पे आपने रिप्लेस किया तो I1 विल बी इक्वल टू
डी टी अपॉन रूट टी, या आई वन आ जाएगा आपका 2√t+c। तो आई वन इज इक्वल टू 2√x² + 4x + 10 + c1। दिस इज योर आई वन। चलो अब चलते हैं आई टू पे। सो आई टू इज dx अपॉन डिनोमिनेटर जो भी है। x² + 4x + 10, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगेगा सीधे। x² + 4x, 4 का आधा होगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 10। dx अपॉन रूट में x + 2 का होल स्क्वायर -4 + 10 विल बी +6, जिससे मैं लिख सकता हूं √6। तो ये आपका आएगा √x² + a² विच इज इक्वल टू log x प्लस log x की जगह आ गया x + 2 प्लस √x² + a²। ये आपका है क्वेश्चन में जो भी होगा आपका x² + 4x + 10, ये इधर लिख दिया प्लस c2। अब i इज इक्वल टू 5/2 i1 -7 i2। i इज इक्वल टू 5/2 i1 -7 i2। यहां पे वैल्यू डाल देंगे और हम लोग वैल्यू को फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सो i इज इक्वल टू 5/2, i1 की वैल्यू आई थी मेरी 2 √x² + 4x + 10, ये डाली यहां पे -7 log x + 2 प्लस √x² + 4x + 10 प्लस c। यहां पे ये कट गया। So your I will be equal to 5 √x² + 4x + 10 -7 log x + 2 plus √x² + 4x + 10 plus c. So this is your answer for question number 23. चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे दिख रहा है, करना वही है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो x² कोफिशिएंट 1 है 2x + 1² -1² + 2। So this will be equal to dx upon x + 1 whole square -1 + 2 will be +1 square। अब यह होगा dx अपॉन x² + a² विच इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इसकी इंटीग्रेशन होती है आपकी 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो आपका x जो है ये x + 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो आपने यहां पे लिख दिया 1/a tan इनवर्स x + 1 अपॉन 1 + c, या आपने इधर लिख दिया है इस इक्वल टू ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा tan इनवर्स x + 1 + c, ऑप्शन बी। 24th का हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। dx अपॉन रूट में दिया हुआ आपको 9x - 4x²। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मुझे x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो कायदे से -4 को बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले आपने लिखा रूट में, पहले आप 4 को बाहर निकाल लीजिए। 4 को बाहर निकाला तो बाहर निकलेगा 1/2, आपका ये बचा 9/4 x²।
9/4x, 9/4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर ही माइनस को कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। अब साथ में मैं ये भी कर देता हूं कि 9/4 का आधा होगा 9/8, तो प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ये यहां पे कर दिया हमने। तो 1/2 dx अपॉन रूट में आपका हुआ माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस तो वापस अंदर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/2 dx अपॉन रूट में 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हुआ आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो आपने यहां पे कहा 1/2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो अब आपने अगर एलसीएम लिया तो ये आएगा 8x माइनस 9, तो यहां पे आप एलसीएम लोगे तो आई विल बी इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहा साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 8 से 8 कटा अपॉन 9 प्लस सी। तो आपने यहां पे लिख दिया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी। इसका भी ऑप्शन बी आपका आंसर मैच कर गया। सो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.4। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। हमने दो पार्ट में एक्सरसाइज को कवर किया। पहले पार्ट में हमने किया था क्वेश्चन 1 to 9 विच वाज बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस सब्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हमने कवर किया क्वेश्चन 10 to 25 जो कि आपके से रिड्यूसिबल टू स्पेशल इंटीग्रल। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक नया टॉपिक विच इज पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन के नया टॉपिक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो बच्चों तो नीचे कमेंट में आप छोड़ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं प्लीज लेक्चर को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप बताओ अगर कोई चीज मुश्किल लगी है मैं उसे वापस क्लियर करूंगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर बच्चों।